सर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके हक में आया है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर उनके हक में आया है तो जनाब बहुत मुबारक हो उनको, लेकिन जब फैसला हक में आता है तो उस फैसला हक पे आने पे एहतजाज नहीं किया जाता। अपने हक में आए हुए फैसले के ऊपर उसको चैलेंज करने के लिए कमेटीज़ नहीं बना दी जाती। अपने हक में आए फैसले के ऊपर जनाब जो है लीगल पैनल्स नहीं तश्कील दे दिए जाते। तो ये झूठा बयानिया और नहीं बिकने वाला। अल्लाह ताला के फजल करम से 63(1)(f) के अंदर इमरान खान साहब की नाअहली होने वाली है। और अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये नाअहली मिनिमम ये 4 ईयर्स के लिए नाअहली होगी और इट कैन गोज अप टू डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ। पीटीआई वाले दोस्त सुन लें, 63(1)(f) इमरान खान और पीटीआई को हिट करेगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की उसमें नाअहली होगी। एक और चीज़ कल से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जनाब सुनने में आ रही है फवाद डब्बू साहब की। फवाद डब्बू साहब कल कह रहे थे कि वो जी इमरान खान को तो पता नहीं है जी, इमरान खान के वकीलों ने जनाब जो है वो जो है सर्टिफिकेट बना के दे दिया और वकीलों की वजह से जनाब वो सर्टिफिकेट चला गया, तो वो वकीलों की जो गलती है उसकी वजह से जनाब इमरान खान साहब की डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो मैं फवाद चौधरी साहब और फवाद डब्बू साहब जो आ जाते हैं मीडिया पे विदाउट नॉलेज और विदाउट प्रेपरेशन, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जनाब वो खुद भी वकील है और उनको पता होना चाहिए कि वकीलों की गलती की वजह से वकील ट्रायल करते हैं और गलत ट्रायल करते हैं तो मुल्ज़िमों को फांसी भी हो जाती है। तो वो उस वक्त जज ये नहीं कहते कि वकील की गलती थी मैं इसको बरी कर देता हूँ, फांसी हो जाती है। तो तैयार रहिएगा, वकील की गलती के ऊपर भी आपकी डिसक्वालिफिकेशन दीवार पर लिखी जा सकी है इंशाल्लाह जी।